हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। क्लास 10 के 20 के दांत का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2022 में आने वाले प्रश्न हैं, उनका हम सेट तैयार किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि 20 के दांत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो आंसर यह कहानी है। नेक्स्ट है 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। प्रस्तुत कहानी में खोखा है, प्रस्तुत कहानी में खोखा कौन है, तो आंसर होगा सेन दंपति का बेटा। सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था, तो आंसर होगा वे तहजीब और तमीज़ वाली हैं, सारा कहा मानती है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी, तो आंसर 7,500 में आई थी। नेक्स्ट, खोखा का जन्म कब हुआ था, खोखा का जन्म कब हुआ था, आंसर होगा जब उसके माता पिता को उसके होने की कोई उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन से नाम सेन दंपति की पुत्रियों के हैं, तो आंसर है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेनों का क्या कहना था, सेनों का क्या कहना था, उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। नेलोफर की ओर बार बार कौन झपटता था, तो आंसर होगा मदन। नेक्स्ट है खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी डैश नहीं की, क्या नहीं की, बढ़ाई। नेक्स्ट, गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाल ली थी। नेक्स्ट, सेन साहब के बुलाने पर उनका किरानी उनके समक्ष कैसे पेश हुआ, तो आंसर होगा जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किससे कही, तो आंसर होगा सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा। नेक्स्ट है धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ डैश रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने मदन को कब एक घूस जड़ दिया, खोखा ने मदन को कब एक घूसा जड़ दिया, तो आंसर होगा जब उसे मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया। है खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पीले और डैश की लड़ाई थी, आंसर होगा गली के कुत्ते। 19 में है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर डैश ही जीतते हैं, महल वाले। नायक किसे कहा जाना चाहिए, मदन को। मदन किस लिए देर रात घर लौटा, मदन किस लिए देर रात घर लौटा, तो आंसर होगा उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। 20 है ताकीद का अर्थ है चेतावनी। नेक्स्ट है हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है खोखा के लिए। रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर
उसे दंडित करने की बजाय डैश लगा दिया अपनी छाती। मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े? तो आंसर होगा 2। 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ। आंसर होगा उसके सामंती स्वभाव की वजह से। कहानी में कहानीकार का स्वर डैश है, व्यंग्यपूर्ण। आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। स्कूल शब्द क्या है? यह शब्द विदेशज है। 38 में है, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। इस वाक्य में कर्ता कारक है गिरधर। 29 में है, रसोई घर का समास विग्रह होगा। तो आंसर होगा रसोई के लिए घर। 30 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो आंसर होगा मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। 31 सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट है 32 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 28 फरवरी 1916 ईस्वी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 33 में मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो आंसर होगा खोखा से। 34 सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो देखिए स्क्रीन पर है, ये 2019 में आया है, ये भी 2019 ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में आते हैं। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।